कल का जो टॉपिक खत्म हुआ था उसको क्वेश्चन आंसर करते हैं। लिखो पहला क्वेश्चन। सीटेट 2011 का है। विशेष रूप से विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों को सीखने संबंधी विद्यार्थियों को सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका है। फिर से बोल रहे हैं। विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका है। हो गया लिखा हुआ। ऑप्शन एक, अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षक पद्धतियों अक्षमता के अनुरूप अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। विभिन्न शिक्षक क्या है? विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। कैसे बोलना होगा? अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। ऑप्शन दो, महंगी और चमकदार महंगी और चमकदार सहायक सामग्रियों महंगी और चमकदार सहायक सामग्रियों का प्रयोग करना। तीसरा ऑप्शन है सरल और रोचक सहायक सामग्री का प्रयोग करना। सरल और रोचक सहायक सामग्री का प्रयोग करना। और चौथा ऑप्शन है कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना। कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना। सीटेट 2011 का है क्वेश्चन। क्वेश्चन किसको किसको समझ में आ गई? क्या होगा आंसर? ए नंबर। बोलो राखी। पूरा टॉपिक खत्म हो चुका है। हाँ, नीलम का भी है। तुम्हारा राखी? बोलो, कोई तो एक बोलो। सी क्यों? सी में क्या है? सरल और रोचक सहायक सामग्री का प्रयोग करना है। क्या पूछा? विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थी को सीखने की समस्या है। तो जिस विद्यार्थी को जिस प्रकार का समस्या है उसी प्रकार का उसको समाधान देना पड़ेगा, है ना। अलग अलग विद्यार्थियों को अलग अलग प्रकार का समस्या है तो अलग अलग प्रकार का ना समाधान देना पड़ेगा। तो अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। ऑप्शन एक। नेक्स्ट क्वेश्चन। डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? ऑप्शन एक, मनोविकार, या ऐसे लिख लो मानसिक विकार। मानसिक विकार, मानसिक विकार। दूसरा, गणितीय विकार, गणितीय विकार। तीसरा,
पठन विकार, पठन पढ़ने में, पठन विकार। और चौथा व्यवहार संबंधी विकार, व्यवहार संबंधी विकार। ये भी नहीं बताएंगे हम क्वेश्चन। डिसलेक्सिया कैसा विकार है? डिसलेक्सिया किस प्रकार का विकार है? पढ़ने में कि लिखने में, किस तरह का? कल बताया है, पूरा अच्छे से लिखा है डिसलेक्सिया। क्या होगा प्रीति? कैसा विकार है डिसलेक्सिया? पठन। हम्म। कल से सुबह 5 बजे क्लास करते हैं ऑनलाइन, तब तुम लोग जल्दी उठेगा। हो गया? कैसा विकार है डिसलेक्सिया? डिसलेक्सिया कैसा विकार है? भोरे में 5 बजे से तो सबके पास मोबाइल रहता है, नहीं रहेगा? है? 5 से टेस्ट लेंगे, जिस दिन भी टेस्ट होगा। ठीक, घर से ऑनलाइन टेस्ट दे देगी, क्वेश्चन हम सेट कर देंगे। 3 बजे हो जाए, 3 नहीं, मतलब ऐसा होना चाहिए कि सब कोई जग जाए। 4:30 से 6:30। वो 6:30 नहीं होना चाहिए, कै बजे तक होना चाहिए? तो 3 से 2.5 घंटा का होता है ना, तो 2:30 बजे जग। ठीक है, तो हमको कोई क्वेश्चन सेट करने में दिक्कत नहीं है, पूछ लेंगे सबसे। डिसलेक्सिया हो गया पठन संबंधी विकार। कैसा होगा? डिसलेक्सिया कैसा है? पठन संबंधी विकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, नहीं तीसरा क्वेश्चन होगा ना तुम्हारा। पांचवी कक्षा, पांचवी कक्षा के दृष्टि बाधित विद्यार्थी, पांचवी कक्षा के दृष्टि बाधित विद्यार्थी, पांचवी कक्षा के दृष्टि बाधित विद्यार्थी। क्वेश्चन करवा रहे हैं, जल्दी लिखिए। 2 क्वेश्चन छूट चुका है, डिसलेक्सिया वाला एक है और एक और क्वेश्चन था, बता देंगे अभी बाद में। एक क्वेश्चन लिखो, पांचवी कक्षा के दृष्टि बाधित विद्यार्थी, ऑप्शन 1 को निचले स्तर के, को निचले स्तर के कार्य करने की, निचले स्तर के कार्य करने की छूट मिलनी चाहिए। फिर से क्वेश्चन बोल रहे हैं, पांचवी कक्षा के दृष्टि बाधित विद्यार्थी, ठीक, ऑप्शन 1 को निचले स्तर के कार्य करने की छूट मिलनी चाहिए। ऑप्शन 2 के माता पिता, के माता पिता और मित्रों द्वारा, के माता पिता और मित्रों उसे दैनिक कार्यों को, उसे दैनिक कार्यों को करने में सहायता की जानी चाहिए, दैनिक कार्यों को करने में सहायता की जानी चाहिए, दैनिक कार्यों को करने में सहायता की जानी चाहिए। तीसरा ऑप्शन है के साथ, के साथ कक्षा में सामान्य रूप, सामान्य रूप से व्यवहार, सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए, सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए। और श्रव्य, और श्रव्य सीधी, श्रव्य सीधी, और श्रव्य सीधी के माध्यम से
श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। और ऑप्शन 4, के साथ कक्षा में विशेष व्यवहार के साथ कक्षा में विशेष व्यवहार किया जाना चाहिए। के साथ कक्षा में विशेष व्यवहार किया जाना चाहिए। क्या होगा कृति? श्रव्य सीडी एक इंस्ट्रूमेंट है, उपकरण है। ये क्या है? एक उपकरण है, सुनने का मशीन को एक तरह से आप कह सकते हैं श्रव्य सीडी। ठीक है, सी में क्या है? श्रव्य सीडी वाला। हम्म। 5वीं कक्षा में श्रव्य सीडी है। श्रव मतलब सुनने वाला है, यहाँ दृष्टिबाधित। श्रव्य सीडी क्या हो सकता है? श्रव्य सीडी एक माध्यम है। श्रव्य सीडी क्या है? एक माध्यम है। हो सकता है ये भी। श्रव्य सीडी कोई नाम है, उपकरण है, एक माध्यम है। सुनने का ही है, सुना सुना के पढ़ाएगा। सुना सुना के पढ़ाएगा। हाँ, जिसका जो सीडी देख नहीं पा रहा है उसको सुना सुना के। तो 5वीं कक्षा में एक कैसा बच्चा है? दृष्टिबाधित। एक 5वीं कक्षा में एक बच्चा है दृष्टिबाधित, तो उसको किस तरह से पढ़ाया जाना चाहिए, उसके बारे में 4 ऑप्शन था। तो को निचले स्तर के कार्य करने की छूट मिलनी चाहिए, ये नहीं हो सकता। ऑप्शन 1 नहीं हो सकता। 2, माता पिता और मित्रों द्वारा उसे दैनिक कार्यों में सहायता करें। चलो ठीक है, मान सकते हैं, लेकिन यहाँ कक्षा की बात कर रहा है, तो माता पिता कक्षा में आएगा नहीं। चौथा ऑप्शन क्या है? के साथ कक्षा में विशेष व्यवहार किया जाना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपके साथ विशेष व्यवहार किया जाए। तो ऑप्शन क्या होगा आंसर इसका? सी। इसमें कह रहा है कि एक श्रव्य सीडी के माध्यम से उसको पढ़ाया जाना चाहिए। श्रव्य मतलब होता है सुनने की कला, सुनने वाला। तो आप उसको सुना सुना करके पढ़ाइए, क्योंकि वो देख तो नहीं पा रहा है, वो देख नहीं पा रहा, दृष्टिबाधित है। तो आंसर क्या हो गया इसका? समझ गए जुली? श्रव्य सीडी एक उपकरण है जिसके माध्यम से बच्चा को पढ़ाया जा सकता है जो कि दृष्टिबाधित है, जो देखने में असक्षम है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा इसका? सी। याद हो गया आंसर ये? नेक्स्ट क्वेश्चन, शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यतः शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यतः डैश होता है। शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यतः डैश होता है। ऑप्शन 1, डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया कल बताए हैं। डिसकैलकुलिया लिखना पड़ेगा। ऑप्शन 2, डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया। ऑप्शन 3, डिसग्राफिया। डिसग्राफिया। और चौथा, डिस्थीमिया। डिस्थीमिया। 4 ऑप्शन क्या क्या है? डिसकैलकुलिया, डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिस्थीमिया। क्या होगा? बोलो राकेश बेटे, कॉपी उल्टाना शुरू कर दी क्या तुम लोग? जूली बताइए।
बी डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया क्यों होगा? आंसर होगा डिसग्राफिया। देखो, नाम से भी पकड़ो, ग्राफ वाला बात बोल रहा है। किसका बात बोल रहा है? ग्राफ। ग्राफ में क्या, तुम्हारा अगर हाथ सही नहीं है तो ग्राफ बना पाओगे? ठीक है। तो लिखने संबंधी जो प्रॉब्लम होता है, हाथ के किसी संरचना में खराबी हो जाए, उंगली के बनावट में खराबी हो जाए, ठीक है, तो आप लिख नहीं पाएंगे ठीक ढंग से। और लिख नहीं पाएंगे मतलब डिसग्राफिया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बच्चा, ये क्वेश्चन तो हम करवाए फिर भी दोबारा करवा रहे हैं। एक बच्चा जो डैश से ग्रस्त है, एक बच्चा जो डैश से ग्रस्त है, कॉमा, वह वह SAW स और वाज, वह स और वाज कॉमा न्यूक्लियर और न्यूक्लियर और अनक्लियर, न्यूक्लियर और अनक्लियर में अंतर नहीं कर सकता है। स और वाज न्यूक्लियर और अनक्लियर में अंतर नहीं कर पाता है। ऑप्शन एक, शब्द जम्बलिंग विकार। शब्द जम्बलिंग विकार। शब्द जम्बलिंग विकार। ऑप्शन दो, डिसलेक्सीमिया। 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 डिसलेक्सीमिया की डिसलेक्सिया? नहीं, या डिसलेक्सीमिया। एक ये भी है डिसलेक्समिया। समिया है, सिमिया नहीं है। डिसलेक्समिया। डिसलेक्समिया। ऑप्शन तीन, डिसमोरफिमिया। 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 और ऑप्शन चार है डिसलेक्सिया। 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 सौवाज न्यूक्लियर अनक्लियर, सेम क्वेश्चन। क्या होगा? डायरेक्ट कॉपी में है क्वेश्चन, देखो आंसर लिखवाए हैं कल। क्या होगा? बोलो जोर से। डिसलेक्सिया। क्या होगा आंसर इसका? डिसलेक्सिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक शिक्षिका की कक्षा में एक शिक्षिका की कक्षा में एक शिक्षिका की कक्षा में कुछ शारीरिक विकलांगता वाले बच्चे हैं। कुछ शारीरिक विकलांगता वाले बच्चे हैं। एक शिक्षिका की कक्षा में कुछ शारीरिक विकलांगता वाले बच्चे हैं। निम्नलिखित में से उसके लिए निम्नलिखित में से उसके लिए निम्नलिखित में से उसके लिए क्या कहना सबसे उचित होगा? निम्नलिखित में से उसके लिए क्या कहना सबसे उचित होगा?
निम्नलिखित में से उसके लिए क्या कहना सबसे उचित होगा? ऑप्शन 1, पोलियोग्रस्त बच्चे पोलियोग्रस्त बच्चे अब एक गाना प्रस्तुत करेंगे। पोलियोग्रस्त बच्चे अब एक गाना प्रस्तुत करेंगे। पोलियोग्रस्त बच्चे अब एक गाना प्रस्तुत करेंगे। ऑप्शन 2, पहिया कुर्सी वाले बच्चे हॉल में जाने के लिए पहिया कुर्सी वाले बच्चे हॉल में जाने के लिए अपने समवयस्क साथी अपने समवयस्क साथी बच्चों से मदद ले सकते हैं। अपने समवयस्क साथी बच्चों से मदद ले सकते हैं। और ऑप्शन 4, और तीसरा नहीं बोले, शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे कक्षा में ही कोई कक्षा में ही कोई वैकल्पिक गतिविधि कर सकते हैं। कक्षा में ही कोई वैकल्पिक गतिविधि कर सकते हैं। और ऑप्शन 4 है, मोहन खेल के मैदान में मोहन खेल के मैदान में जाने के लिए आप मोहन खेल के मैदान में जाने के लिए आप अपनी बैसाखियों का प्रयोग अपनी बैसाखियों का प्रयोग अपनी बैसाखियों का प्रयोग क्यों नहीं करते? अपने बैसाखियों का प्रयोग क्यों नहीं करते? हो गया? क्या होगा आंसर इसका? देखें चेयर उधर से चंदन। अपनी बैसाखियों का प्रयोग क्यों नहीं करते? क्या होना चाहिए आंसर इसका? बोलो। डी नंबर। ऋतिका डी। जूली आपका? एक बार और सोच लो प्रीति। सोच ली। राखी? तुम लोग इतना लेट से सोचे, एक ही मिनट एक क्वेश्चन में देना है? हैं? इतना आराम से काम करके थोड़ी होगा। 1 मिनट बहुत हो गया एक क्वेश्चन के लिए, उसमें भी मैथ के लिए समय बचाना पड़ेगा। इस सब में पढ़ो और आंसर मारो। बी। तुम्हारा राखी? तुम्हारा सी है तो सही है। जिसका जिसका सी है वो सही है। कह रहा है एक टीचर है, कक्षा में बहुत सारे बच्चे हैं, उनमें से कुछ बच्चे क्या हैं, विकलांग है, तो उनको कैसा स्टेटमेंट का प्रयोग करना चाहिए? कभी भी ऐसा स्टेटमेंट का प्रयोग नहीं कीजिए जिससे कि किसी को दुख पहुंचे। कहेगा ए पोलियोग्रस्त बच्चे, तो उसको अच्छा लगेगा? लगेगा अच्छा? नहीं लगेगा। तो ए ऑप्शन खत्म हो गया। दूसरा ऑप्शन क्या है, पहिया कुर्सी वाला बच्चा हॉल में जाने के लिए अपने, अरे पहिया कुर्सी वाला बच्चा है तो हॉल में प्रोग्राम करने का क्या जरूरत है? आप अपने कक्षा में भी उसको जो करना है करवा लीजिए, पहले वहां दूसरी जगह जाएगा, किसी से क्यों सहायता लेगा? 2 ऑप्शन भी सही
नहीं है। तीसरा में कहता है कि शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे कक्षा में ही कोई वैकल्पिक गतिविधि कर सकते हैं। मान लो 60-30 बच्चा का क्लास है, उसमें से 5 बच्चा असक्षम है। मान लो कि बैठने का व्यवस्था है भी, मान लेते हैं कि उसको क्लास में इसका व्यवस्था दे भी दिया, फिर भी यहाँ से हॉल क्यों जाएगा वो? ठीक है, हॉल जाना उसके लिए जरूरी नहीं है। ऐसा कीजिए कि आप अपना कोई ऑप्शनल चीज आपको जो अच्छा लगता है वो आप यहाँ कीजिए, बाकी लोग वहां चले जाइए। ठीक है, मान लो संगीत का प्रोग्राम है या डांस का प्रोग्राम है, तो डांस के प्रोग्राम में 25 बच्चे जाएंगे उधर, 5 बच्चे जो असुविधाग्रस्त हैं आप लोग यहीं रहिए, और आप लोग कुछ ऐसा कीजिए जो कि आपको सबसे अच्छा लगता है। ये अच्छा चीज हुआ, ये लोगों का भी कॉन्फिडेंस बना रहेगा। अब आप उसको पोलियोग्रस्त बच्चा कहिएगा तो अच्छा लगेगा, उसको नहीं लगेगा। एक और ऑप्शन क्या था, मोहन खेल के मैदान। अब मोहन को कहे कि वो विकलांग है, पैर से चल नहीं पा रहा है, आप अपना चलने के लिए वो ले लीजिए और चले जाइए फील्ड में, ये तो कोई बात नहीं हुआ। ठीक है, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है इसमें, सी है, कि आपको एक वैकल्पिक व्यवस्था, आपको जो अच्छा लगता है वही कर लीजिए, बाकी सबको अपना जाने दीजिए। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा इसका, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गतिक कौशलों में, गतिक कौशलों में अधिगम निर्योग्यता, गतिक कौशलों में अधिगम निर्योग्यता डैश कहलाती है। गतिक कौशलों में अधिगम निर्योग्यता डैश कहलाती है। ऑप्शन ए, डिस्फेजिया, डिस्फेजिया, डिस्फेजिया। ऑप्शन दो, डिस्प्रेक्सिया, डिस्प्रेक्सिया। ऑप्शन तीन, डिसकैलकुलिया, डिसकैलकुलिया, डिसकैलकुलिया और डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया। डिस्फ्रेजिया, डिस्प्रेक्सिया, डिसकैलकुलिया, डिसलेक्सिया। क्या होगा, ये नंबर में क्या है, डिस्फ्रेजिया। डिस्फ्रेजिया में क्या लिखवाए थे, डिस्फ्रेजिया में क्या लिखवाए थे? डिस्प्रेक्सिया लिखाए हैं, डिस्प्रेक्सिया में क्या लिखा है? हाँ, हम्म, हम्म, ऐसा क्वेश्चन में क्या क्या था, और क्वेश्चन में क्या कहा था? गतिक कौशल किससे संबंधित है? और देखो गतिक कौशल का लिखवाए हैं एक जगह, गतिक कौशल शब्द ही लिखवाए हैं तुम्हारे कॉपी में, देखो किसमें लिखवाए हैं, गतिक कौशल किसमें लिखवाए हैं? अप्रेक्सिया में नहीं लिखवाए हैं? अप्रेक्सिया में गतिक कौशल लिखवाए कि नहीं गुरु, सेरिब्रम क्लब, सेरिब्रम वाला बात लिखवाए कि नहीं? सूक्ष्म गतिक कौशल, वही तंत्रिका तंत्रे वाला में। हाँ, तो सूक्ष्म गति कौशल मतलब दिमागी रूप से वो तेजी से नहीं सोच पा रहा है, सूक्ष्म गति हुआ ना। यहाँ गतिक सिर्फ रहता, क्या लिखा क्वेश्चन में, डिस्लेक्सिया का है ना, तो गतिक कौशल या सूक्ष्म गतिक कौशल दोनों उसी का उदाहरण आएगा। हाँ, इसमें क्वेश्चन में क्या दिया, क्वेश्चन में वही दिया ना कि हाँ, तो निर्योग्यता, योग्यता जिसमें नहीं है। क्या शब्द लिखा है देखो, प्लेयर ऑफ वर्ड्स,
क्या बताए थे? प्लेयर ऑफ वर्ड, योग्यता, निर्योग्यता। ठीक है, एक शब्द चेंज कर दिया तो गतिक कौशल में निर्योग्यता किससे हो गया? डिसप्रैक्सिया, डिसप्रैक्सिया निर्योग्यता था, समझ गए? देखो एक एक शब्द में सब कुछ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम निर्योग्यता, अधिगम निर्योग्यता, अधिगम निर्योग्यता। ऑप्शन एक, समुचित निवेश के साथ, समुचित निवेश के साथ सुधार योग्य नहीं होती, समुचित निवेश के साथ सुधार योग्य नहीं होती। ऑप्शन दो, एक स्थिर अवस्था है, एक स्थिर अवस्था है। ऑप्शन तीन, एक चर अवस्था है, एक चर अवस्था है। और ऑप्शन चार, जरूरी नहीं कि, जरूरी नहीं कि कार्य पद्धति की हानि करे, जरूरी नहीं कि कार्य पद्धति की हानि करे। अधिगम निर्योग्यता, बताइए। अधिगम निर्योग्यता, देखिए क्या क्या ऑप्शन बोले सर? हम मेरा एक ठो छूट गया। स्थिर अवस्था, चर अवस्था, जरूरी नहीं कि कार्य पद्धति की हानि करे। और पहला ऑप्शन था समुचित निवेश के साथ सुधार योग्य नहीं होती, समुचित निवेश के साथ सुधार योग्य नहीं होती। ऑप्शन दो है एक स्थिर अवस्था है। ऑप्शन तीन है एक चर अवस्था है। और ऑप्शन चार है जरूरी नहीं कि कार्य पद्धति की हानि करे। अधिगम निर्योग्यता, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। क्या बात कर रहे हो? मान लो कि तुम सीखने में किसी वजह से असक्षम हो गए, ठीक है, तो हम तुमको पूरा व्यवस्था देंगे तो क्या तुम सीख नहीं पाओगे? एकदम सीख पाओगे। सारा व्यवस्था अगर दे देंगे, ठीक है, समुचित निवेश करेंगे, समुचित तुमको व्यवस्था देंगे तो तुम सीख सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं सीख पाओगे। ये बिल्कुल डेफिनेट नहीं है कि तुम सीख नहीं पाओगे। तो एक नहीं हो सकता है। स्थिर अवस्था है, क्या आदमी को सीखना मतलब नहीं सीख पा रहा है, क्या हमेशा जिंदगी भर वो नहीं सीख पाएगा? ऐसा तो नहीं हो सकता। तो ऑप्शन एक नहीं होगा, ऑप्शन दो भी नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन क्या है? चर और अचर, चर और अचर। और चौथा क्या है? जरूरी नहीं कि यह कार्य पद्धति की हानि करे, कार्य पद्धति की हानि करे। चर और अचर में क्या अंतर है? चर क्या होता है? अचर मतलब जो इधर उधर नहीं किया जा सकते, मतलब जिसमें परिवर्तन नहीं लाया जा सके। चर मतलब परिवर्तन लाया जा सके, परिवर्तन लाया जा सके। तो और चौथा ऑप्शन है जरूरी नहीं कि कार्य पद्धति की हानि करे। ये तो हो ही नहीं सकता चौथा, ठीक है। अधिगम निर्योग्यता जरूरी नहीं कि कार्य पद्धति पद्धति पर हानि करे, ये नहीं होगा, नहीं होगा। आंसर क्या होगा? ठीक, तीसरा वाला। क्यों? क्योंकि बोल रहा है कि ये चर अवस्था है, मतलब ये परिवर्तन हो सकता है, ये परिवर्तन हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा अवबोधन, भाषा अवबोधन, भाषा अवबोधन। चर राशि अचर राशि पढ़ा था ना, उसी पर चर और अचर में डिफ्रेंशिएट करना था क्वेश्चन में, कुछ और नहीं करना था। क्या लिखवा है? भाषा अवबोधन
संबंध विकार है, भाषा अवबोधन से संबंध विकार है। ऑप्शन एक, चलाघात। चलाघात। हम्म, चलाघात इंग्लिश में इसको बोलते हैं एप्रेक्सिया। APRAXIA, एप्रेक्सिया, चलाघात। ऑप्शन दो है पठन वैकल्य। क्या क्या नाम दिया है, पठन वैकल्य। जो नहीं पढ़ा रहेगा कहाँ से बनाएगा। पठन वैकल्य, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिसलेक्सिया। देखो, पठन वैकल्य का क्या दूसरा नाम दे दिया, इंग्लिश में डिसलेक्सिया। तीसरा है वाक संबंध रोग। वाक संबंध रोग, इंग्लिश में इसको लिख सकते हो और स्पीच, और स्पीच ऐसे लिख लो, और स्पीच स्पीचेक्सिया, और स्पीचेक्सिया, और स्पेक्सेक्सिया। ई हटा दो यहां से खाली। स्पीच मतलब क्या होता है, बोलना। ये पहले लगा दिए तो मतलब नहीं बोलना, और सिया जो वर्ड लगाते हैं, और स्पीच सिया। और चौथा ऑप्शन दिया है भाषाघात, ऑफेजिया। भाषाघात, ऑफेजिया। इसका क्या था, डिसलेक्सिया। चारों का हो गया इंग्लिश। चलाघात, एप्रेक्सिया, पठन वैकल्य डिसलेक्सिया, वाक संबंध रोग, और स्पिक्सिया, और भाषाघात, ऑफेजिया। ऑफेजिया किसके बारे में बोल रहा है क्वेश्चन में, भाषा अवबोधन, जो बोध नहीं हो, समझ नहीं पाना। बोध नहीं होना मतलब समझ नहीं पाना, भाषा अवबोधन। क्या होगा आंसर इसका, बोलो प्रीति। नामे से पता चल रहा है, भाषा का जिसको बोध नहीं हो। तो भाषा शब्द कहाँ आ रहा है, 4 नंबर में। तो भाषा में घात हो रहा है ना, भाषा नहीं समझ पा रहे, यानी भाषा का घात हो रहा है। भाषा, वाक मतलब क्या, बोलना। तो बोलने वाला बात रहता तो ये आंसर मार। पठन वाला बात रहता, पढ़ने वाला, कि ठीक ढंग से हकला रहा है, बोल ठीक से बोल नहीं पा रहा है, ठीक से पढ़ नहीं पा रहा है, तब ये मारते। और चला घात मतलब चलने में परेशानी। चला घात मतलब क्या, चलने में परेशानी। तो आंसर क्या हो गया इसका, भाषा घात। शब्द पकड़ लिया, आंसर उसका सही हो जाएगा। अच्छा, इंग्लिश से, इंग्लिश नाम अगर से पकड़ना रहेगा तो तुम नहीं पकड़ पाओगे। हिंदी की ये विशेषता है कि जब कभी भी कोई भी डिफिनेशन या कोई नाम दिया जाता है ना, तो उससे संबंधित बात पर ही नाम दिया जाता है। जैसे इसमें लिखा भाषा घात, भाषा में घात हो रहा है, भाषा आपको समझ में नहीं आ रहा है। और यहाँ क्या गया, भाषा अवबोधन, यानी भाषा का बोध नहीं हो रहा है। बोध और लगा दिए तो नहीं हो रहा है, भाषा का बोध नहीं हो रहा है। तो अगर हिंदी से लेके चलेंगे तो तुरंत हम लोग आंसर मान लिए भाषा घात, नहीं भी जानते थे तब भी। लेकिन अगर यहाँ पे हिंदी ऑप्शन नहीं देता, हिंदी ऑप्शन नहीं देता, और इंग्लिश में डायरेक्ट भाषा अवबोधन को कुछ लिखा हुआ रहता, और डायरेक्ट डिसलेक्सिया और स्पीचेक्सिया, स्पीच वाला आएगा कि स्पीच मतलब बोलने वाला बात है। स्पीच अगर समझे तो बोलने वाला बात है तो पकड़ा जाएगा। लेकिन ये अफेजिया नहीं पकड़ा था, नहीं पकड़ा था ना। इसलिए हिंदी का एक चीज ये है कि आप उसको पकड़ सकते हैं। ठीक, तो भाषा घात। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा, निम्नलिखित से कौन सा विकासात्मक, निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक विकार का उदाहरण है। विकासात्मक विकार, विकासात्मक विकार का उदाहरण है।
ऑप्शन ए आत्मविमोह, ऑस्टिम, आत्म विमोह, इंग्लिश में नाम दिया ऑस्टिम। प्रमस्तिष्क घात, प्रमस्तिष्क घात, प्रमस्तिष्क घात, इंग्लिश में इसको बोलते हैं सेरिब्रल पाल्सी, सेरिब्रल पाल्सी, सेरिब्रल PALSY पाल्सी। तीसरा है पर अभित, पर अभिघातज तनाव, क्या क्या नाम है, पर अभी, पर अभिघातज पर अभिघातज तनाव, इंग्लिश में इसको लिखा है पोस्ट ट्रोमैटिक स्ट्रेस, पोस्ट ट्रॉमेटिक, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस, तनाव का इंग्लिश क्या होता है, स्ट्रेस, मुझे स्ट्रेस मत दो। और चौथा ऑप्शन है न्यून अवधान सक्रिय विकार, न्यून मतलब कम, न्यून अवधान सक्रिय, न्यून अवधान सक्रिय विकार, इंग्लिश में इसको बोला है अटेंशन डेफिशिएट, अटेंशन डेफिशिएट डेफिसिट बोला है, अटेंशन डेफिसिट, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी, हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, हाइपर एक्टिविटी, हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। विकासात्मक विकार कौन सा होगा, सीटेट 2014। पता चला है कुछ, 2 नंबर प्रमस्तिष्क घात, सेरिब्रल पाल्सी, नहीं, 4 भी नहीं होगा, राखी तुरंत सोचना है नाम से, क्या होगा प्रीति, कुछ आइडिया। विकास में विकार हो रहा है, आपका विकास सही ढंग से नहीं हो रहा है, विकास में क्या हो रहा है, विकार हो रहा है। अगर किसी बच्चे का विकासात्मक विकार है तो किस वजह से हो सकता है, चलो हम दूसरे तरह से सोचते हैं, ठीक है, ऑप्शन बाय ऑप्शन सोचते हैं। पहला नाम दिया ऑस्टिम, विमोह, अपने प्रति अगर ज्यादा मोह हो गया, ठीक है, तो आप विकास नहीं करेंगे, ऑप्शन 1 में, ऐसे जनरली सोचते हैं। दूसरा प्रमस्तिष्क घात, आपके दिमाग में, मस्तिष्क में कोई ऐसा घात हो गया, कोई ऐसी घटना घट गई कि दिमाग में कुछ असर पड़ गया, उस वजह से विकास नहीं हुआ, ठीक है, तो सेरिब्रल पाल्सी। तीसरा ऑप्शन दिया है पर अभिघातज तनाव, पर अभिघातज तनाव, घात हुआ है, घात हुआ है और उस घात के वजह से तनाव हुआ, लेकिन कब, पर मतलब बाद में, इंग्लिश से नाम पता चलेगा पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस, मतलब
जो दिमाग में जो तनाव आया बाद में हुआ, कोई घटना घटी और उसके बाद जो तनाव आपके दिमाग में चलने लगता है उसको क्या बोल रहे हैं, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस। कोई घटना घट चुकी है और उसके बाद में आप बार बार दिमाग में उसी चीज के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है, तनाव ले रहे हैं, स्ट्रेस ले रहे हैं, उस वजह से विकास नहीं हो पा रहा है। और चौथा, न्यून अवधान सक्रिय विकार, अटेंशन डेफिसिट हाइपर हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। इसमें क्या कह रहा है कि आप सही ढंग से अटेंशन नहीं दे पा रहे हैं किसी काम में, कम कम अटेंशन दे रहे हैं, बहुत कम दे रहे हैं, और ऑर्डरली अटेंशन नहीं दे पा रहे हैं। तो अगर आप सही ढंग से अटेंशन नहीं दे रहे हैं किसी काम को, तो सही ढंग से आपका विकास नहीं हो पा रहा है। ऑप्शन बेस्ट लग रहा है। अब हम इसको दूसरे शब्द में समझा दिए, अपना अपना भाषा में क्या होना चाहिए। आपका विकास तब नहीं होगा जब कोई घटना ऑलरेडी घटित हो चुकी है और बार बार आप उसी के बारे में तनाव ले रहे हैं। घटना जो होना था हो चुका है, लेकिन आप बार बार उस चीज को याद कर रहे हैं, बार बार आप उसका तनाव ले रहे हैं, तो अब आगे आप नहीं बढ़ पाएंगे। ऑप्शन नंबर 3। समझ में आया क्या पूछा था और किस तरह से आंसर आया। तो इसी तरह से आपको एलिमिनेट करना होगा एग्जाम में, ठीक है। बहुत सारा चीज ऐसा होगा कि जो बिल्कुल नया मिलेगा। और देखो ऐसा ऐसा नाम है कि इतना पढ़ लिया लेकिन फिर भी ये चीज नहीं समझ में आया। विकासात्मक विकास, तो तोड़ना पड़ेगा, एक एक शब्द को जोड़ना पड़ेगा, एक एक शब्द को समझना पड़ेगा, और तब जाकर के एलिमिनेट करना पड़ेगा कि ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये होगा, ये नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। रिद्धि समझ में आया क्या कहना चाह रहा था, क्वेश्चन समझ में आया। अब ना तुम लोगों से हम वीडियो ऑन करवाएंगे, ठीक। सब लोग वीडियो बंद कर देती है, चाय बनाने चल देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नहीं कर सकते, वहां से वीडियो बन रहेगा तो हम कैसे कर सकते हैं। नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन। शब्दों में अक्षरों के क्रम को, शब्दों में अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करना, पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करना क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन। शब्दों में अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करना, और अक्सर अक्सर चाक्षुष स्मृति, चाक्षुष नाम सुना, स्मृति, और चाक्षुष स्मृति का ह्रास, चाक्षुष स्मृति का ह्रास, ह्रास मतलब कम होना, ह्रास होना मतलब कम होना, का ह्रास डैश से संबंधित है। चाक्षुष स्मृति का ह्रास डैश से संबंधित है। हो गया। ऑप्शन 1 डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया। ऑप्शन 2 डिसकैलकुलिया, डिसकैलकुलिया। ऑप्शन सी यानी तीसरा डिसग्राफिया, डिसग्राफिया। और चौथा डिसप्रोक्सिया, चौथा डिसप्रोक्सिया। डिसप्रोक्सिया।
तीसरा तीसरा क्या बोले सर? तीसरा ऑप्शन जी। पहला है डिसलेक्सिया, दूसरा है डिसकैलकुलिया, तीसरा है डिसग्राफिया। डिसग्राफिया। और चौथा क्या बोले? डिस्प्रॉक्सिया। क्या होगा? डिस्प्रॉक्सिया होता है, डिस्प्रैक्सिया होता है? डिस्प्रैक्सिया होता है। डिस्प्रैक्सिया। ए में क्या था? डिसलेक्सिया। और बी में क्या था? डिसकैलकुलिया। कैलकुलिया। चाक्षुष स्मृति का कमी होना। ह्रास मतलब कमी। चक्षु मतलब? चक्षु मतलब आंख। यहाँ बोला चाक्षुष स्मृति। क्या इसे रिलेटेड कर सकते हैं? इसको कोरिलेट कर सकते हैं? अब बताओ आंसर। चक्षु मतलब होता है आंख। चक्षु मतलब क्या होता है? आंख। ठीक है। अब आंख की देखने में अगर कमी हो जाए तो कौन सा आंसर होगा? लिखने में प्रॉब्लम होगी। 3 लिखने में नंबर प्रॉब्लम सर। होगी। लिखने में प्रॉब्लम होगी। देखने में भी प्रॉब्लम होगी। पढ़ने में भी प्रॉब्लम होगी। और कुछ? डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया, डिसग्राफिया, डिसप्रैक्सिया। क्या आंसर है? बेस्ट ऑप्शन चुनना है ना हम लोगों को। एक बेस्ट चुनना है। तुम्हारा चंदन क्या हुआ? डिसलेक्सिया। प्रीति? प्रीति हाँ, ए बताओ। नंबर। ए नंबर। ए नंबर डिसलेक्सिया। अच्छा, और राखी? सभे ये जा रहा है। जूली बताइए बताइए। हम्म? पूरा क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन के शुरुआत में क्या लिखा हुआ है? शब्दों के शब्दों में अक्षरों के क्रम में पढ़ने में कठिनाई। मतलब लकड़ी को क्या पढ़ रहा है वो? लकड़ी को क्या पढ़ रहा है? लड़की। लकड़ी को क्या पढ़ रहा है? लकड़ी। कहाँ दिए थे इसका एग्जाम्पल? उल्टाओ जल्दी कॉपी। डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया। क्या? कौन सा? डिसलेक्सिया। ठीक है। क्यों उसको पढ़ने में कमी हो रही है? क्योंकि उसका जो आंख है सही ढंग से काम नहीं कर रहा है। ठीक है। तो हो सकता है कि उसको इधर का शब्द उधर, उधर का शब्द इधर दिखाई दे रहा है, या फिर उसका दिमागी थोड़ा कुछ प्रॉब्लम हो, उस वजह से भी दिखाई दे रहा है। ये सिर्फ ऐसा दे दिया कि लोगों को तो सोचने के लिए। ठीक है। चाक्षुष स्मृति मतलब आंख की जो स्मृति है वो सही ढंग से काम नहीं कर रही है। लकड़ी को क्या पढ़ रहा है? लड़की पढ़ रहा है, या लड़की को लकड़ी पढ़ रहा है। आंसर समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बच्चे की कॉपी में एक बच्चे की कॉपी में लिखने में विपरीत छवियां लिखने में विपरीत छवियां कौमा दर्पण छवि, विपरीत छवियां कौमा दर्पण छवि आदि जैसी गलतियां मिलती है। एक बच्चे की कॉपी में लिखने में
विपरीत छवियां, कॉमा, दर्पण छवि आदि जैसी गलतियां मिलती है। इस प्रकार का बच्चा इस प्रकार का बच्चा लक्षण कर रहा है। इस प्रकार का बच्चा लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। ऑप्शन एक, अधिगम में असुविधा। अधिगम में असुविधा। अधिगम में असुविधा। ऑप्शन दो, अधिगम में अशक्तता। अधिगम में अशक्तता। ऑप्शन तीन, अधिगम में कठिनाई। अधिगम में कठिनाई। और ऑप्शन चार था, अधिगम में समस्या। अधिगम में समस्या। देखो ऑप्शन क्या लिख रहा है। पहला, अधिगम में असुविधा का लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। अधिगम में अशक्तता का लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। अधिगम में कठिनाई का लक्षण प्रदर्शित कर रहा है कि अधिगम में समस्या का लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। कौन सा कर रहा है? क्या हो रहा है जब उसका तुम कॉपी देखते हो पेज, तो फोटो जो है सीधा न बना करके फोटो ये बना दे रहा है उल्टा, है ना? कैसा बना दे रहा है? उल्टा। और एक और चीज क्या कर रहा है, दर्पण छवि, मतलब एक ही तरह का फोटो मिरर इमेज बना दे रहा है। उसको क्या बोल रहे हैं? मिरर इमेज, उलट करके। ठीक है, दर्पण छवि मतलब मिरर इमेज। लेफ्ट को राइट में दिख रहा है, राइट को लेफ्ट में। किस प्रकार का लक्षण वो प्रदर्शित कर रहा है? असुविधा का, अशक्तता का, कठिनाई का, समस्या का। कठिनाई क्यों? सीखने में कठिनाई से वो गलत गलत चीज बना देगा। वो दिमागी रूप से सही नहीं है, असक्त है। चाहे वो मानसिक विकार का प्रॉब्लम हो, चाहे शारीरिक विकार का प्रॉब्लम हो, ठीक है, किसी न किसी प्रकार का उसको विकार है, असक्तता है। और हम लोगों का चैप्टर कौन सा है? असक्तता। अधिगम, असक्तता। सीखने में वो सही ढंग से सीख नहीं पा रहा है। आंसर क्या हो गया इसका? अधिगम, असक्तता। क्वेश्चन में जान थोड़ी था। तो असुविधा, असुविधा से थोड़े ना तुमको लिखने के लिए दे दें पेज में, कॉपी में, तुमको असुविधा होगा, ठीक से नहीं लिखने में बनेगा, तुम गलती बना देगा। तुमको तुमको अभी चेयर, राइटिंग चेयर मिला हुआ है तो तुम अच्छा से बना रहे हो, नीचे बैठ कर करो, असुविधा हो गया थोड़ा सा, तुम गलती बना देगा? नहीं बना देगा। ऑप्शन एक नहीं हो सकता। सी, कठिनाई, हाथ ठीक से नहीं चल रहा है, ठंडा लग रहा है मान लो, थोड़ा कठिनाई हो रहा है, तो गलती बना देगा? नहीं बना सकता। समस्या, कोई किसी प्रकार का समस्या आ गया, कोई डिस्टर्बेंस हो गया, तो तुम गलती बना देगा? नहीं बना। जब आप अशक्त होंगे तभी आप इस तरह का प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं अपने कॉपी में। नहीं, अधिगम, समझ में आ गया जुली? किस वजह से कॉपी में गलत बन रहा है, मिरर इमेज क्यों हो रहा है, उल्टा क्यों बन रहा है? क्योंकि उसके पास अधिगम अशक्तता का लक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकृत लिखावट से संबंधित। विकृत लिखावट से संबंधित। विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी। लिखने की योग्यता में कमी किसका एक लक्षण है? किसका एक लक्षण है? विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका एक लक्षण है? ऑप्शन एक, डिसग्राफिया। डिसग्राफिया। ऑप्शन दो, डिस्प्रैक्सिया। डिस्प्रैक्सिया।
ऑप्शन 3 डिसकैलकुलिया, डिसकैलकुलिया। ऑप्शन 4 डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया। हाँ, लिखावट से संबंधित बात है, ग्राफ से संबंधित बात है। ग्राफ लिखा खराब होगा। प्रीति, हाँ, हाँ क्या होगा आंसर? लिखावट में डिस्ग्राफिया। विकृति आ रहा है, सही से नहीं लिख। डिसग्राफिया। डिस्ग्राफिया। क्या होगा राखी? डिसग्राफिया, याद कर लो यहीं पे। आंसर होगा डिसग्राफिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक औसत बुद्धि वाला बच्चा, एक औसत बुद्धि वाला बच्चा यदि भाषा को पढ़ने एवं समझने में, यदि भाषा को पढ़ने एवं समझने में कठिनाई प्रदर्शित करता है, कठिनाई प्रदर्शित करता है, तो यह संकेत देता है कि, तो यह संकेत देता है कि बच्चा डैश लक्षण प्रदर्शित कर रहा है, बच्चा डैश का लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। बच्चा डैश का लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। ऑप्शन 1 लेखन अक्षमता, लेखन अक्षमता, अक्षमता, लेखन अक्षमता। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? लिखने में अक्षमता को क्या बोले इंग्लिश में? क्या बात डिस्ग्राफिया। कर रहा है? नाम इसका कौन ग्राफिया? डिस्ग्राफिया। डिसग्राफिया। याद करो, तुरंत एक शब्द मिले उसी से आंसर याद करना है। ऑप्शन 1 हो गया। दूसरा ऑप्शन, अब इंग्लिश नाम तुम ही लोगों से पूछेंगे। गणितीय अक्षमता, गणितीय अक्षमता। क्या बोलेंगे इसको जूली? इंग्लिश में गणितीय अक्षमता को क्या बोलेंगे? इसका 2 नाम है। एक तो डिसकैलकुलिया, और डिसकैलकुलिया, और नम वाला तो नंबर में भी तो होता है ना, क्या नम, और आगे क्या था? उल्टो कॉपी कैसे याद होगा? जब तक दिमाग को एक्सरसाइज नहीं कराओगे, तुरंत पलट पलट के देखो क्या नाम लिखवाए हैं। डिसकैलकुलिया का दूसरा नाम क्या है? न्यूम, न्यूम फ्लेक्सिया, लेक्सिया, न्यूम लेक्सिया, न्यूम लेक्सिया। समझ में आया? तीसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन दिया है इसमें गति समन्वय अक्षमता, गति समन्वय, समन्वय अक्षमता। बोलो इसका क्या इंग्लिश नाम होना चाहिए? गति के बारे में, गति में समन्वय स्थापित नहीं कर पा रहा है, मुंह से बोल रहा है कुछ और, लिख रहा है कुछ और, स्पीड उसका कुछ और है। किसमें आएगा गति संबंधित प्रॉब्लम? नहीं, अभी थोड़ा देर पहले बताए। डिस्ट्रैक्सिया में क्या है देखो तो, डिस्ट्रैक्सिया में क्या है? हाँ,
डिसप्रैक्सिया, सूक्ष्म गति में प्रॉब्लम, डिसप्रैक्सिया, डिसप्रैक्सिया। और चौथा है ऑप्शन पठन अक्षमता। इसको क्या बोलेंगे इंग्लिश में? पठन अक्षमता, पढ़ने में असमर्थता। क्या होगा जी? राखी, प्रीति, पढ़ने में प्रॉब्लम हो रहा है, बोलो जल्दी। डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया। क्या क्वेश्चन में क्या था? पढ़ने में क्वेश्चन में क्या था? भाषा को पढ़ने और समझने में कठिनाई होती है। पढ़ने और समझने में प्रॉब्लम हो रहा है, पढ़ने और समझने में कठिनाई। क्या हो गया आंसर? डी, 4 नंबर। क्या सोचना है कुछ तब? नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है, एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है। ऑप्शन एक, बिना किसी विशेष प्रावधान के, बिना किसी विशेष प्रावधान के बिना किसी विशेष प्रावधान के उसे नियमित विद्यालय में डालना चाहिए, उसे नियमित विद्यालय में डालना चाहिए। ऑप्शन बी यानी दूसरा ऑप्शन, उसे शिक्षा नहीं देनी चाहिए, उसे शिक्षा नहीं देनी चाहिए क्योंकि वह उसके किसी काम नहीं आएगी, क्योंकि वह उसके किसी काम नहीं आएगी। नेक्स्ट ऑप्शन है, उसे अलग संस्थान में डालने की आवश्यकता है, उसे अलग संस्थान में डालने की आवश्यकता है। संस्थान, उसे अलग संस्थान में सकता है। और लास्ट ऑप्शन है, विशेष प्रावधान करते हुए उसे नियमित विद्यालय में रखना चाहिए, विशेष प्रावधान करते हुए उसे नियमित विद्यालय में रखना चाहिए। क्या होगा? क्वेश्चन था इसका, एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है, मतलब हल्का फल्का देख सकता है, उसके लिए क्या करना चाहिए? 4 ऑप्शन। क्या होगा आंसर? कृति, 4 नंबर, विशेष प्रावधान करते हुए नियमित विद्यालय में रखना चाहिए। डी। हाँ। राखी, राखी क्या इतना देर नहीं लगाओ, अब तो सोचना शुरू करो। कह रहा है कि एक बच्चा है जो आंशिक रूप से देख नहीं पा रहा है, क्लास में आ गया, तो क्या करेगा? उसको स्कूल से बाहर निकाल देगा? क्या क्या ऑप्शन था? पहला ऑप्शन, बिना किसी विशेष प्रावधान के उसे नियमित विद्यालय में डाल देना चाहिए। कोई प्रावधान नहीं कि वो देख नहीं पा रहा है और उसको क्लास में डाल देंगे, वो पढ़ पाएगा, सीख पाएगा? नहीं। ऑप्शन एक खत्म। ऑप्शन दो, उसे शिक्षा नहीं देनी चाहिए।
बातें खत्म हो गया। ऑप्शन 3, उसे संस्थान में डालने की क्या आवश्यकता है, हल्का फल्का अगर देख नहीं पा रहा है तो उसको सिर्फ क्या दृष्टिहीन स्कूल में भेजना है। ऑप्शन 3 खत्म। यानी उसके लिए थोड़ा सा विशेष प्रावधान कर दीजिए भाई, चश्मा उश्मा लगा दीजिए, ठीक है, और उसको नियमित रूप से क्लास में भेज दिए। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार बच्चे को निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार बच्चे को निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार बच्चे को अधिगम निर्योग्यता की पहचान करता है। अधिगम निर्योग्यता, बार बार ये शब्द आ रहा है। अधिगम निर्योग्यता पहचान, अधिगम निर्योग्यता की पहचान करता है। ऑप्शन 1, मनोभाव का जल्दी जल्दी बदलना। मनोभाव का जल्दी जल्दी बदलना, तुरंत कहेगा ये, तुरंत कहेगा दूसरा, फिर तुरंत कहेगा तीसरा। मनोभाव का जल्दी जल्दी बदलना। खाएंगे, क्या खाएगा बेटा, रोटी, नहीं ना मम्मी, खाएंगे चावल, नहीं ना मम्मी, दूध पी लेंगे, ठीक है। मनोभाव का जल्दी बदलना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ऑप्शन, अपमानजनक व्यवहार। अपमानजनक व्यवहार, तीसरा ऑप्शन है बी को डी, बी को डी, वाज को 100, वाज को 100, 21 को 12 लिखना, 21 को 12 लिखना। और ऑप्शन 4 है कम अवधान विस्तार, कम अवधान विस्तार, कम अवधान विस्तार और उच्च शारीरिक गतिविधि। कम अवधान विस्तार और उच्च शारीरिक गतिविधि। पहला ऑप्शन क्या दिया था चंदन, अधिगम निर्योग्यता, मनोभाव का बदलना, मनोभाव का जल्दी जल्दी बदलना। और दूसरा में क्या था, अपमानजनक व्यवहार, अपमानजनक व्यवहार। और चौथा क्या था, कम अवधान विस्तार, वो हो जाएगा, पकड़ा जाएगा, उच्च शारीरिक गतिविधि, उच्च शारीरिक गतिविधि। क्या होगा आंसर जूली, अधिगम निर्योग्य है, क्या बेस्ट ऑप्शन मिल रहा है हम लोगों को। बताओ जल्दी तुम लोग, सोचो 1 मिनट, 30 सेकंड में सोचो, 30 सेकंड में आंसर दो, तब होगा। क्या होगा राखी, ABCD। 3 नंबर, चंदन बोला 3, प्रीति 3। अधिगम निर्योग्यता, क्या बोला 3, तुम भी 3, हाँ। जूली, नीलम, नहीं समझ में आया क्वेश्चन। देखो सीखने बात कर रहा है कि में सीखने में क्या है, वो योग्य नहीं है, नहीं। यानी ठीक ढंग से हर चीज को नहीं सीख पा रहा है, तो अपमानजनक व्यवहार से इसका कोई लेना देना नहीं।
कम अवधान विस्तार और उच्च गतिविधि, इसका भी कोई ऑप्शन का सेंस यहाँ पर नहीं बन रहा है। 2 बात खत्म कर दिए, बचा कौन? ए और सी। अब बी को डी पढ़ रहा है, वाज को 100 पढ़ रहा है, 21 को 12 पढ़ रहा है। ये तो एक स्पेसिफिक बात हो गया। कौन सा, किसमें ये प्रॉब्लम हो रहा था? कौन सा प्रॉब्लम था ये? डिस्ग्राफिया था कि क्या था ये? बी को डी पढ़ने में पठन संबंधी प्रॉब्लम किसमें है? डिसलेक्सिया में। ये तो एक प्रकार हो गया। ये क्या हो गया? एक प्रकार हो गया। लेकिन हम कह क्या रहे हैं? पूरा अधिगम में निर्योग्य है ना, तो लिखने पढ़ने का ये स्पेसिफिक बात नहीं कर रहा है। अधिगम निर्योग्यता मतलब क्या कि उसका जो मनोभाव है, तुरंत सोच रहा है कुछ और, तुरंत सोचने लगा कुछ और, तुरंत सोचने लगा कुछ और। तो मनोभाव वाला आंसर यहाँ पे ज्यादा बेस्ट होगा। क्या ऑप्शन होगा? मनोभाव का जल्दी जल्दी बदलना। इससे आपको पता चल जाएगा कि वो ठीक ढंग से सही नहीं पकड़ पा रहा है, ठीक ढंग से नहीं है। ठीक है, आंसर इसका क्या होगा? मनोभाव का जल्दी जल्दी बदलना। एक जगह पे से केंद्रित नहीं रह पाता है कोई एक चीज पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुनने में असमर्थ बच्चा, सुनने में असमर्थ बच्चा सुनने में असमर्थ बच्चा। ऑप्शन ए, केवल अकादमिक शिक्षा से, केवल अकादमिक शिक्षा, अकादमिक शिक्षा से लाभ नहीं उठा पाएगा, केवल अकादमिक शिक्षा से लाभ उठा नहीं पाएगा, उसे उसके स्थान पर व्यावसायिक शिक्षा दी जानी चाहिए। उसे उसके स्थान पर व्यावसायिक शिक्षा दी जानी चाहिए। उसे उसके स्थान पर व्यावसायिक शिक्षा दी जानी चाहिए। ऑप्शन 2 है, नियमित विद्यालय में, नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है, नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है यदि उसे उपयुक्त सुविधा, यदि उसे उपयुक्त सुविधा और साधन उपलब्ध कराया जाए। उपयुक्त सुविधा और साधन उपलब्ध करवाया जाए। हो गया। ऑप्शन 3 है, नियमित विद्यालय में, नियमित विद्यालय में अपने सहपाठियों के, नियमित विद्यालय में अपने सहपाठियों के समान कभी प्रदर्शन नहीं कर सकेगा, कभी प्रदर्शन नहीं कर सकेगा। फिर से बोल रहे हैं, नियमित विद्यालय में अपने सहपाठियों के समान कभी प्रदर्शन नहीं कर पाएगा। नियमित विद्यालय में अपने सहपाठियों के समान कभी प्रदर्शन नहीं कर पाएगा। हो गया। नेक्स्ट है, श्रवण असमर्थता वाले बच्चे, श्रवण असमर्थ बच्चे श्रवण असमर्थता वाले बच्चे श्रवण असमर्थता वाले बच्चों के
बच्चे नहीं, बच्चों, बच्चों के विद्यालय में ही भेजा जाना चाहिए। श्रवण असमर्थता वाले बच्चों के विद्यालय में ही भेजा जाना चाहिए, नियमित विद्यालय में नहीं। श्रवण असमर्थता वाले बच्चों के विद्यालय में ही भेजा जाना चाहिए, नियमित विद्यालय में नहीं। नियमित विद्यालय में नहीं। क्या होगा आंसर? सुनने में एक बच्चा क्या है? असमर्थ है। क्या करेगा? केवल अकादमिक शिक्षा से लाभ नहीं उठा पाएगा, केवल अकादमिक शिक्षा से लाभ नहीं उठा पाएगा, उसे उसके स्थान पर व्यावसायिक शिक्षा दी जानी चाहिए। ये जरूरी है? बिल्कुल नहीं। अकादमिक शिक्षा भी आवश्यक है ना? ये ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा, नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है यदि उसे उपयुक्त सुविधा उपलब्ध कराया जाए। सुनने में समर्थ नहीं है और उसको रेगुलर स्कूल में भेज दें, जनरल स्कूल में, तो अगर सुविधा और साधन दे भी देंगे तब भी वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो बिल्कुल ही सुनने में असमर्थ है। ठीक है, सुन सकता है, लेकिन फिर भी ये ऑप्शन, अभी 4 ऑप्शन पढ़ना है ना, ये हो सकता है कि आप उसको सामान दे दें, लेकिन हर तरीका से व्यवहार उसका नहीं हो पाएगा। तीसरा ऑप्शन में क्या था? नियमित विद्यालय में अपने सहपाठियों के समान कभी प्रदर्शन नहीं कर सकेगा। ये तो ऑप्शन, इससे कोई लेना देना है नहीं। चौथा ऑप्शन में क्या कहा? श्रवण असमर्थता वाले बच्चों के विद्यालय में ही भेजा जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि वहां पे हर तरीका का उसको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, वो स्पेशल उसी के लिए स्कूल है। जो सुनने में असमर्थ बच्चा है उसके लिए अगर स्पेशल स्कूल एक है और एक जनरल स्कूल है, आप उसमें कितना भी सुविधा सामान दीजिएगा, कुछ ना कुछ उसका कमी रह जाएगा, कुछ ना कुछ कमी रह जाएगा, वो उसको हर तरीका से नहीं अधिक कर सकते हैं। लेकिन अगर स्पेशल श्रवण बाधित के लिए ही स्कूल बना हुआ है कोई, और वो ऑप्शन हमको मिल रहा है, तो कहाँ तुम भेजोगे? वहीं भेजेंगे। तो ऑप्शन क्या हो गया इसका? जी। एक और क्वेश्चन इस चैप्टर से हम देखें यहाँ पर, पठन फैलियर लिखवाए हैं क्या? लिख लो, पठन वैफल्य। पठन वैफल्य यहाँ लिख रहे हैं, पठन वैफल्य। एक बार हमको ये शब्द लिखवाए हैं, हमको याद है, हाँ लिखा है। पठन वैफल्य बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या हैं? पठन वैफल्य बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या हैं? पठन वैफल्य बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या हैं? क्या लक्षण से तुमको पता चलेगा कि उस वैफल्य है, मतलब वो सही ढंग से पढ़ नहीं पा रहा है? ऑप्शन 1, न्यू अवधान विकार। न्यू अवधान विकार, न्यू है न्यूनतम है, एक सेकंड देखने दो। न्यून अवधान विकार, न्यून है, न्यून मतलब कम, न्यून अवधान विकार। ऑप्शन 2 दिया है इसका, अपसारी चिंतन, पढ़ने में धार प्रवाहिता। अपसारी चिंतन, वमा पढ़ने में धार प्रवाहिता। धार प्रवाहिता। प्रवाहिता। और ऑप्शन 3 दिया है, धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता। धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता। धारा प्रवाह। और चौथा ऑप्शन दिया है, एक ही गति विषयक, एक ही गति विषयक कार्य को बार बार दोहराना। एक ही गति विषयक कार्य को
कार्य को बार बार दोहराना पठन वैफल्य की बात कर रहा है। पठन वैफल्य सब पढ़ा हुआ है, लेकिन नया नया शब्द नाम दे रहा है। क्या होना चाहिए? पढ़ के देखो ऑप्शन से। पढ़ने में कठिनाई किससे संबंधित है? रीडिंग से संबंधित है। अगर पठन वैफल्य है यानी रीडिंग में वो सही नहीं है, ठीक है, ठीक से उच्चारण नहीं कर पा रहा है। क्या आंसर होगा? पठन वैफल्य का इंग्लिश अगर बोले तो क्या लिखेंगे? पढ़ने में कठिनाई वाला को इंग्लिश में क्या लिखे? डिसलेक्सिया। पढ़ने में प्रॉब्लम को क्या लिखे थे इंग्लिश में? को इंग्लिश में क्या लिखे? डिसलेक्सिया। अब डिसलेक्सिया में क्या प्रॉब्लम होगा? न्यून अवधान विकार नहीं। अपसारी चिंतन का इससे कोई लेना देना है? अपसारी चिंतन का कोई लेना नहीं। धारा प्रवाह पढ़ने में अक्षमता, तेजी से पढ़ नहीं पाएंगे, तो यही होगा आंसर सही। डी में क्या है? एक ही गतिविधि विषय को कार्य को बार बार दोहराना, इसका कोई संबंध नहीं है इससे। तो इस चैप्टर को अब हम लोग किए खत्म। कितना टाइम हो गया? 8 बजने वाला है।